अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को कुछ आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज मिल्कीज़ फूड की तरफ से बहुत बड़ा चेंज हमारे शो पे दोबारा से शेफ़ नईम को वेलकम करते हैं। आप सब इनको जानते हैं, शेफ़ अरशद के भाई हैं और इससे ज़्यादा तारुफ मैं क्या करा सकती हूँ आपको। और बेक हाउस के मास्टर, टॉप ऑफ द हाउस शेफ़ हैं ये, और माशाल्लाह से इनका बेक हाउस का मिल्कीज़ फूड के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है जहाँ पे ये ख़ुद सिखाते भी हैं। तो अगर आपको इनसे मज़ीद चीज़ें सीखनी है बेसिक बेकिंग में, किस तरह से क्रीम फेंटी जाती है, किस तरह से क्या होता है, स्पंज कैसा, बटर केक कैसा, वो हर चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताते हैं। तो आप इनका मिल्कीज़ फूड का यूट्यूब चैनल भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ नईम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अरसे बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब शेफ़ नईम है हमारे साथ, कुछ दिन फिर बदलते रहेंगे हम, डिफरेंट इनके जो शेफ़्स हैं मिल्कीज़ फूड के, वो आते रहेंगे इंशाल्लाह। जी नईम, कैसा लगा आपको इतने अरसे के बाद हमारे शो पे आना? मेरा तो दिल करता है कि हर ट्यूसडे को आपके साथ ही शो करूं। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है, और भी शेफ हैं हमारे, तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि मज़ा बहुत आता है आपके साथ माशाल्लाह। अच्छा, काम करने का। मैंने शेफ़ नईम को, चूँकि इनकी वो रेसिपी इतनी हिट हुई थी केक रस की, सब बहुत ही सबको पसंद आए, इतने ज़बरदस्त ऑयल में बने हुए, तो मैंने अभी इनको आते ही रिक्वेस्ट की कि बहुत अरसे से फरमाइश चल रही है ज़ीरे वाले बिस्किट की। बिल्कुल। तो अब जो हमारा मुहर्रम वाला शो आएगा मंगल को, तो उसमें आप ज़ीरे वाले बिस्किट इंशाल्लाह दीजिएगा ना? ज़रूर सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो आज आप बना रहे हैं? आज हम मैंगो से कुल्फ़ी बना रहे हैं। ठीक है। मैंगो से तो बनाएंगे, यानी कि कुल्फ़ी का एक प्रोसेस होगा, उससे आप कोई भी कुल्फ़ी बना सकते हैं सीज़न वाइज। जैसे कोई भी फ्रेश फ्रूट होता है उसके हिसाब से, और एक मैंगो मूस बनाते हैं। मैंगो से ही दोनों आइटम है आज। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ नईम, जैसे हम मैंगो अब ख़त्म पे ही हैं, ठीक है, तो कल मैं निकली थी फ्रूट की ग्रोसरी के लिए, तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े शरीफे देखे थे कस्ट, ठीक है, तो शरीफे से भी कुल्फ़ी बन जाएगी, यही रेसिपी है ना? बहुत मज़े की बनेगी ना? रेसिपी यही फॉलो करेंगे, बस उधर ये फ्रूट को चेंजिंग करते रहेंगे। ठीक है, बाकी सेम बेसिक रेसिपी यही है, आप फ्रूट कोई भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे कुल्फ़ी से। ठीक है। हमें चाहिए फ्रेश मिल्क। ठीक है। आप हाफ रेसिपी बनाओगे? जी हाँ, बनाओ। अच्छा, आपके पास रेसिपी कार्ड में 1 लीटर की रेसिपी लिखी हुई है। चूँकि नईम ऑलरेडी कुल्फ़ी सेट करके बना के लाएं, तो वो आपको सिर्फ सिखाने के पॉइंट से हाफ किलो की बना रहे हैं, हाफ लीटर की। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइए, हम आपको जो रेसिपी बताएंगे उसको मैं बोलते जाऊंगी जो लिखी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? लेकिन हम कर रहे हैं हाफ। अच्छा, दूध ले लिया 1 लीटर। इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। इसमें थोड़ा सा मिल्क मैं और डाल रहा हूं। छः आउंस शुगर, 150 ग्राम्स। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पकने देना है। अच्छा, अब जितनी देर में इसको हम पकाते ना, तो जो हमारा मूस केक का
जो बेस है उसको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ठीक इसको है। टाइम लगेगा पकने में। ठीक है। क्योंकि दूध इतना हो जाएगा, जैसे 1 किलो दूध है तो हमारे पास 1 पाव जितना रह जाएगा, यानी कि इसको इतना हमने पकाना है, इतना गाढ़ा करना है अच्छा, इसको 3 कप लेस करना है। तकरीबन। ठीक है। अगर आपने 1 लीटर की कुल्फी बनानी है तो उस दूध को इतना आप गाढ़ा करेंगे कि वो 1 कप रह जाए। वो मैं आपको दिखा दूंगा इसका टेक्सचर वगैरह, वो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आपको मुझे इस तरफ आना है। आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास है स्पंज, जो रेगुलर रेसिपी होती है, बेसिक स्पंज केक। हाँ, जैसे कि 4 अंडे लेते हैं हम, उसके अंदर 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मैदा ऐड करते हैं और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल सी रेसिपी होती है। बेकिंग पाउडर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं होती। 4 अंडे बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे कि वो डबल हो जाए वॉल्यूम में विथ शुगर। 100 ग्राम इज़ अगेन 4 आउंस। ठीक है, अच्छी तरह फ्लफी हो जाएगा, फिर आपको उसमें 4 आउंस मैदा फोल्ड करना है। सिंपल बेसिक स्पंज, वनीला एसेंस डाल लीजिएगा। अच्छा, एक हम ऐसे आपका मतलब एक शो में जिस दिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा ना, तो बड़े मैसेजेस होते हैं मेरे पास कि हमें ना बेसिक केक को कवर करना सिखा दें, कवर करना मतलब क्रीम के साथ। ठीक है, जो बड़ी मतलब जिस दिन हमारे पास ऐसा होगा शॉर्ट रेसिपी होगी और झटपट बनेगी, तो एक हम एक्स्ट्रा ये रख लेंगे ठीक है। कि उस केक को हम बता देंगे कि क्या टेक्निक है उसकी, मतलब क्रीम से क्रीम से। नीचे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसको भी देखते रहना हमने साथ हाँ, साथ। मैं देख रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये मोल्ड आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। इसको पहले कट कर लेना है इसके साइज का। बिल्कुल कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं आप, स्क्वायर हो राउंड हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बेस इसके नीचे रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, ताकि जब इसके अंदर मूज डालेंगे तो ये मूज इसके अंदर से बाहर ना निकले। ये इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है हमें। अच्छा बेटा, ब्रेक आ चुकी है तो थोड़ी सी देर रुक जाइए। जी। ठीक है जी, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। कुछ नहीं कर रहे जब तक आप ब्रेक से वापस आए, फिर वापस केक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स पे हम आ गए हैं दोबारा से कुल्फ़ी की तरफ। और कुल्फ़ी पक रही है और इसमें जाएगा, जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो गुड क्वालिटी फुल क्रीम मिल्क पाउडर जाएगा इसमें 30 ग्राम्स। आप डाल लें आधा कप। इसको आप जितना बढ़ाएंगे ना मिल्क पाउडर को, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे मिल्क पाउडर से इसके अंदर थोड़े थोड़े से दाने बनेंगे। ओके। तो इसका टेस्ट कुल्फी में बहुत मज़ा करेगा। ठीक है। और अगर आपने कुल्फी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाना है तो उसके अंदर थोड़ी सी लिक्विड विपी विप क्रीम, जैसे कि अभी ये दूध पक रहा है, इसके अंदर लिक्विड विपी विप क्रीम भी डाल देंगे। अच्छा, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो आप लिक्विड विपी विप क्रीम बस आपने खोली और डाल दी? बिल्कुल, विप नहीं करना, डायरेक्ट पकाना है, समझ लीजिए हाँ, तरीके से। मतलब गरम नहीं डाल दी? जी जी बिल्कुल। ओके। फज गनाश वगैरह हम बनाते हैं, उसके अंदर हमें क्रीम चाहिए होती है, हाँ। तो वो हम जाहिर सी बात है माइक्रोवेव करते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है। मार्केट से जब आप कुल्फी ले रहे होते हैं तो कितनी महंगी मिलती है, लेकिन जब आप इंशाल्लाह बच्चों को घर बना के देंगे तो बच्चे दोबारा बार बार फरमाइश करेंगे। इसका टेस्ट बहुत औसम है। अच्छा, साथ ही मैं कर लेता हूँ विपे विप क्रीम को थोड़ा सा विप, जो हमारी मैंगो मूस की रेसिपी उसके लिए। ठीक है। उसमें इसको आपको लगेगा टाइम। ठीक है, 300 ग्राम्स चाहिए आपको। जी। जब भी आप विपे विप क्रीम लेंगे मार्केट से, तो आपने क्या चेक करना होता है उसके अंदर कि क्रीम है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो। ऐसे ये बिल्कुल पानी हो रही है, उसकी वजह क्या होती है, जब आप घर तक लेके जाते हैं तो वो सही विप नहीं होती,
क्योंकि इसकी भी काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आपकी क्रीम विप नहीं हो रही। उसकी वजह क्या होती है, जो लोग मार्केट से लेते हैं टेम्परेचर में यानी कि प्लस में रख देते हैं, लेकिन ये जो क्रीम है इसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इसको माइनस में रखना है, चिल्ड करना है बिल्कुल। ओके। तो क्या होता है कि ये जब भी आप मार्केट से पहले इसको डब्बे को ऐसे चेक करना है कि ये बिल्कुल यानी कि ठंडी होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ना हो। लिक्विड है तो आप रिटर्न करते हैं उसको। अच्छा 300 ग्राम है ना जी, 300 ग्राम। तो ये है 500 का, इसमें से थोड़ी सी हम बचा लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा विप नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। अच्छा जी, कुल्फी के मोल्ड मेरे पास मौजूद हैं जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए, एवरीथिंग आप बेक हाउस से बता दीजिए। www.bakehouse.pk। कोई भी चीज़ चाहिए, एवरीथिंग आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये मोल्ड देखें, डिफरेंट मोल्ड भी होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़े स्पेशल मोल्ड है इसके लिए ना, गाढ़ा होने में आपको बहुत टाइम लगेगा ये। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि ये मोल्ड के अंदर थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। नीचे बेस पे, बेस में भी डालेंगे और टॉपिंग पे भी डालेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको क्रीम को भी आपने देखते रहना साथ साथ कि क्रीम ज़्यादा विप ना हो जाए। मोल्ड हमारा रेडी है। आपने कभी फ्रेश क्रीम में काम किया है? क्या मतलब? जो हमारी फ्रेश क्रीम होती थी आज से कोई 8-10 साल पहले पीछे चले जाएं। हाँ, मतलब डेयरी क्रीम, जिसको हम फ्रेश क्रीम कहते थे। जी जी जी, बिल्कुल किया है। तो उससे कैसा लगता था आपको काम करते हुए? हाय बेटा, बहुत अजाब था। सही है ना? नहीं भाई, आपस से पूछने का मकसद ये है क्रीम के बारे में, क्योंकि ये जो क्रीम है ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हम जैसा दिल करता है, यानी कि जैसा काम आप करना चाहो अपने तरीके से वो कर सकते हैं। इससे आप फ्लावर बना सकते हैं, इससे आप कार्टून बना सकते हैं, और इससे हम क्रीम से एक कार्टून भी बनाएंगे इंशाल्लाह। क्रीम का स्टेबिलिटी क्रीम की हम चेक कराएंगे, कार्टून बनाएंगे कि क्रीम से कार्टून कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है, जाती फरमाइश। वो ये है कि आपने जब विपी विप का शो किया था, रिकॉर्डेड शो हमने 24 एपिसोड का किया था, याद है? उसमें आपने एक चॉकलेट अंडे से बनाया था, फूल बनाया था। हाँ याद है बिल्कुल। प्लीज वो एक दफा सिखा दें। व्हाइट चॉकलेट से बनाया था अंडे के ऊपर। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है ना, वो आप प्लीज सिखाइए। बिकॉज नहीं, आपने व्हाइट से भी बनाया था, दोनों से ब्राउन से बनाया था, बिल्कुल याद है मुझे। हसीन, इसलिए कि वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हो, वो मिस हो गया हो। क्या ये फ्लावर बना था, मैं बता नहीं सकती। बनाएंगे इंशाल्लाह, उसको बिल्कुल बनाएंगे। क्रीम भी हो चुकी है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। रख दूं प्याला? हाँ, आप रख दें इसको उठा के, ताकि मैं इसको देखता रहूं। अच्छा जी, दूध को पकने में तकरीबन लगभग आधा घंटा तो लगेगा, ठीक है? तो आपने इसको आधे घंटा पकाना है। चाहे तो मिल्क पाउडर बढ़ा भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरे का भी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आप इसमें क्रीम कब डालेंगे? नहीं, इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अगर टेस्ट बढ़ाना है, अच्छा, मेरे हिसाब से तो
मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ Okay. क्योंकि इसका टेस्ट वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्रंच बिल्कुल नहीं आएगा। बेफिक्र होके इंशाल्लाह ताला जो मैं साथ बना के भी लेकर आया हूँ वो भी ट्राई करेंगे, खा के है। देखेंगे इसको ठीक इंशाल्लाह ताला। ओके, बहुत मज़े की है। ठीक है। अच्छा खासा दूध हो गया तकरीबन इसके अंदर से, और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अच्छा एक पैन और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही हैं। और मुझे शेफ नईम से एक दो बातें पूछनी है। पूछे तो अस्सलाम वालेकुम शेफ नईम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ अस्सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेफ नईम। वालेकुम अस्सलाम। बोलें, क्या बोल रही हैं, बोलें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ शेफ नईम से कि एक जो मतलब हम केक मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेते हैं, हाँ, क्रीम वगैरह सब कुछ फिनिशिंग करके, तो उसको आया हम फ्रीजर डीप फ्रीजर में रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो कितने टाइम के लिए? ये मुझे कॉल बंद होगी तो बताइएगा। और शेफ नईम से पूछिए कि इनके बेक हाउस से मैंने विजिट किया है, लेकिन ना मुझे जो केक को कवर करने के लिए चीज होती है, मतलब जाली टाइप या प्लास्टिक का कवर जो होता है केक को बाहर जैसे टेबल पे रखा तो उसको कवर करने के लिए, वो मिल जाएगा? मुझे इनकी वेबसाइट पे नजर नहीं आया कहीं। क्रीम जो आप कवर करते हैं वो उसको कवर करने के बाद कितने अरसे तक डीप फ्रीजर में रख सकते हैं? क्रीम के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि 1 साल तक हम नहीं उसको नहीं, फ्रीज कर क्रीम को सकते नहीं, हैं। केक को रेडी करने केक के को, बाद। रेडी केक को अगर फ्रीजर में रखना है तो तकरीबन 15 डेज तक, 15 दिन तक आप उसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रीजर में। और फ्रिज में तकरीबन 1 वीक तक। क्रीम तो खराब नहीं होगी, लेकिन क्या होगा उसके अंदर जो स्पंज होगा वो खराब हो सकता है। क्रीम खराब नहीं होगी आपकी, जो उसके अंदर हम फ्रूट वगैरह डालेंगे वो खराब हो सकता है। और डीप फ्रीजर में आप इसको 15 डेज तक इजीली रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि कवर करने के लिए जो ऊपर केक को प्लास्टिक होता है या जो भी होता है वो आपके बेक हाउस की वेबसाइट पे मिल जाता है? हमारे बेक हाउस पे मिल जाएगा, बिल्कुल। मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दूंगा। अगर वो हमारी वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा तो एक व्हाट्सअप नंबर है, वो मैं अभी आपको रिपीट करा दूंगा इंशाल्लाह, उस पर आप ऑर्डर कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो उस नंबर पे आप राब्ता करके मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप इसको आप हिलाएंगे। जी मैं देख रही हूँ। हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। इसको भी मिल्क को गर्म कर लेना है। थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर चीनी डालेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। तकरीबन गाढ़ा हो रहा है। ब्रेक भी आ चुकी है जी, तो इधर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब तक आपका कुल्फ़ी, जब तक आप वापस आएंगे इंशाल्लाह ये गाढ़ा हो चुका होगा फ्राई, और वहाँ पे भी दूध गर्म हो रहा है आपकी फिलिंग के लिए, मूस केक की फिलिंग के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और कुल्फ़ी का दूध अभी तक पक रहा है। ठीक है, आप ये देख लें, कुल्फ़ी बनाने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 लीटर दूध से आपको कुल्फ़ी बनानी है तो आप उसमें आधा से 1 कप भी आप पाउडर मिल्क डाल सकते हैं, और उसको इतना पकाएं कि वो कम से कम 1 से 1.5 कप दूध रह जाए बस। अच्छा, यहाँ पे हमने दूध चढ़ाया था उसके लिए, मूस केक की फिलिंग के लिए दूध लिया था। इसमें तकरीबन 550 ग्राम यानी कि 2 कप दूध लिया था, और उसमें चीनी डाली है 100 ग्राम, 4 आउंस डाल के उसको पका रहे हैं। ठीक है,
पका लिया, गर्म हो गया, चूल्हा बंद कर दिया मैंने, सिर्फ शुगर डाली है इसके अंदर। अब इसको सिर्फ मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, मूज आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसमें अंडे भी डालते हैं, लेकिन ये अंडे के बगैर है। ये बगैर अंडे के, क्योंकि बहुत सारी फरमाइश थी कि विदाउट अंडों के। बिल्कुल। और इसके अंदर पूरे अंडे भी डलते हैं, इसके अंदर जर्दी भी डलती है। ठीक है। यानी कि मूज को हम कई प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है। ये विदाउट एग्स हैं। चूल्हा बंद कर दिया है। इसको करेंगे ठंडा। ठीक है। और सिर्फ हार्डली 5-7 मिनट पकाए दूध, ज़्यादा देर मूस फिलिंग के दूध को नहीं पकाना। जेलेटिन लिए 10 ग्राम और उसको सोक कर दिया था पानी में, ये रखी हुई है। इसका जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ इसको पकाने तक के, इसके बाद तो फौरन ही हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। नहीं, अब जैसा आप तो वहाँ कांस्टेंट खड़े हुए हिला रहे हैं। जी जी। अब जैसा मैं हूँ घर में, दूसरे काम में भी लगा हुआ होता है इंसान, तो धीमी आंच पे पकने दें। बिल्कुल बिल्कुल। 2 टाइम आपने सिर्फ इसके अंदर स्पून या विक्स, जब हमने इसके अंदर चीनी डालनी है, हाँ। एक उस टाइम आपने हिलाना है इसको अच्छे तरीके से, और एक दफा जब दूध डालेंगे ठीक। उसके बाद धीमी आंच पे इसको पकने दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक। तकरीबन होने ही वाला है, बस ऑलमोस्ट। अच्छा, साथ में इसको भी ठंडा करते रहना ना। ठीक है। आप 2 सेकंड के लिए जेलेटिन को माइक्रोवेव कर देंगी। बिल्कुल। पानी तो इसके अंदर डला हुआ है, सिर्फ माइक्रोवेव करना है बस। अच्छा जी, मैंगो प्यूरी में आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ना मीठा डालना है, क्योंकि मीठा ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल चुके हैं। फिर इसके अंदर मिल्क भी डाला है। अगर मज़ीद इसके अंदर मीठा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठी कुल्फ़ी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि कोई भी चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ आपने मैंगो की प्यूरी बना लेनी है, बस कुछ नहीं डालना। इसके अंदर पानी नहीं डालना, दूध नहीं डालना। और अगर आपने मज़ीद मेरी वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मिल्कीज़ फूड चैनल लिखेंगे आप, MILKYZ, मिल्कीज़ फूड चैनल। ये देखें। नहीं जी आप ठीक है, आप इसमें डाल दें दूध के अंदर इसको। ठीक है। डिज़ोल्व जेलेटिन डाल दिया है। गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। बाकी अच्छा खासा हो गया है। पक गया तकरीबन सारा दूध इसके अंदर से ना। टेक्सचर दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। इस टेक्सचर पे जैसे ही आएगा तो आपने दूध को उतार लेना है। ऑलमोस्ट होने वाला है, बस 1-2 मिनट और लगेंगे इसको। वो भी दूध ठंडा हो गया होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ। यह तो हो गया बेटा, हाँ हो गया, फर्स्ट क्लास। बबल्स आने लग गए। मैं अभी दिखा देता हूँ ना प्रोसेस, ये ताकि परेशान ना हो घर में बनाते वक्त कि दूध को कितना पकाया था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उसका फाइनल लुक।
आखिरी आम बचे हैं, 2-4 दिन बना लें दोनों चीज़ फटाफट। आर्टिफिशियल बना लें, फिर कोई टेंशन थोड़ी है। हाँ अगर सीज़न नहीं है और बनाना भी है तो हर चीज़ मार्केट में मिल जाएगी, बेक हाउस से मिल जाएगी, आपको सारी सॉसेस मिल जाएंगी। सही बात है, मैंगो सॉस डाल के क्या बना। टेंशन है। तो जो आप लोग मतलब मार्केट से आप जो हम लोग ले रहे होते हैं वो कौन सा, वो कोई सारा आर्टिफिशियल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। जी अभी मैं अभी का प्रोग्राम देखी तो उसमें आपने कहा था ना कि शेफ नईम को कि वो फ्लावर बनाना सिखा दें, तो मैंने आपको फरमाइश की थी ये, तो फिर ये आना बंद हो गए थे, तो इनसे ये कहिएगा ज़रूर चॉकलेट के डेज बनाएं जिसमें चॉकलेट सिगार और ये फ्लावर ये सब बनाना हमें सिखाएं इंशाल्लाह। 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 और आप शेफ नईम से सिर्फ ये पूछें कि इन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने मिल्की फूड के चैनल पे मैंगो शेप का केक बनाया था, वही चैनल है ना इनका? जी जी बिल्कुल वही चैनल है। अच्छा, बस मुझे यही कंफर्म करना था, मैं सब्सक्राइब करना था, तो फिर मैंने कहा मैं फाइनल कर लूँ कि हाँ यही चैनल है, तो फिर मैं इनका देख लिया करूँगी। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और घर बैठे आसान बेकिंग सीखें इंशाल्लाह ताला। हाँ नहीं, मेरी बेटी की आपसे बात हुई थी बीबी वहाँ आने के लिए कि वो आना चाहती हैं, तो आपने फ़ोन पे कहा था कि आ जाए सैटरडे संडे, तो बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं सैटरडे कभी लेकर आऊँगी अपनी बेटी को। बिल्कुल लेकर आएँ, सैटरडे संडे क्लास होती है। अभी मुहर्रम की वजह से रोक दिए क्लासेस, तो आप ज़रूर लेकर आएँ। ये देखिए इंशाल्लाह जरूर लेकर आऊंगी। ओह, वाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। वेलकम बेटा, बहुत शुक्रिया वेलकम, आपका, बहुत बहुत। अल्लाह ताला को हमेशा खुश और आबाद आमीन, रखे। सुम्मा। आमीन। वाह, ये देखा आपने? उफ। ये ऐसा? आपने ऐसा पकाना है इसको, और ना इसमें कस्टर्ड पाउडर है, कुछ भी नहीं डाला कुछ इसके भी अंदर, नहीं है, सिर्फ दूध गाढ़ा किया है। दूध को गाढ़ा किया है, इसलिए इतना टाइम लग गया। यही प्रोसेस है पकने का। अब इसको ठंडा करेंगे, आप समझ लें आपकी कुल्फी हो गई रेडी बिल्कुल। अब आपने इसको ठंडा करना। ये देखिए टेक्सचर देख लें इसका, ठंडा करते के साथ ही हमने डालना है इसके अंदर मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी, और मेरे पास होगा एसेंस जो मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, ये एसेंस आपको बेक हाउस से मिलेगा। इस एसेंस का नाम है चौसा एसेंस। सोचे आम का फ्लेवर है, मैंने अभी इसको खोल के सूंघा, अल्लाह ऐसा लग रहा है चौसा है। चौसा एसेंस है ये, ठीक है। आपका वो ठंडा हुआ नहीं हुआ अभी तक? हो गया। हो गया। हाँ तकरीबन हो गया। और ये देखिए ये बन गया आपका कौमेल दूध। आहा साहब वाकई ज़बरदस्त। तो अब आप खुद सोचें, जब ये टेस्ट आपको मिलेगा खाने को तो कुल्फ़ी कितने मज़े की बनेगी। ब्रेक पे जाएं? नहीं, ब्रेक ठीक आ है, चुकी हैं। जब तक ये ठंडा होता है। ठीक है जी, हम आ रहे हैं ब्रेक से। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैंगो प्यूरी डालने लगा हूँ मैं। मैंने अभी एक सवाल किया नईम से, मैंने कहा ये कुल्फ़ी आप बना रहे हैं विदाउट क्रीम, तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल विदाउट क्रीम, लेकिन अगर आपको क्रीम डालनी है और मज़ीद कुल्फ़ी को रिच करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्रीम डालेंगे विदाउट विपिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब दूध हम पका रहे हैं उस वक्त डालेंगे, अभी नहीं डालना है, ठीक है। आप हल्का सा येलो कलर डालें, क्या ख्याल है आपका? हाँ डालें। बिल्कुल हल्का सा डालते हैं, मिल्की फूड का येलो कलर डालने लगा हूँ इसमें। टच देना है बिल्कुल हल्का सा आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। सही। हम लोग क्या क्या भरते हैं कुल्फ़ी में, खोया डाल रहे हैं, पता नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।
मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर अब आप, ठीक है। जब फाइनल होगा ना उसके बाद, जैसे अभी ये फाइनल हो गया है, अब आपकी मर्जी है, मैंगो चंक्स डालना चाहें तो डाल दें। और आपने इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 7 घंटे, ठीक है। ओवरनाइट रख दें। एक दफ़ा आपने इंशाल्लाह बच्चों को खिला दिया ना इस प्रोसेस से बनाकर, फिर आप बच्चों से तंग आ जाएंगे। मुझे चखाया है ये नईम ने, थोड़ा सा मैंगो डालने से प्यूरी ऐसा लग रहा है कंडेंस मिल्क खा रही हूँ, इतनी मज़े का। लेकिन कंडेंस मिल्क स्मूथ होता है, इसमें दाना है। दाना इसलिए है कि वो है पाउडर मिल्क डाला है इसके अंदर। इसमें कितनी 6 बन जाएंगी? आपका 5 बनेगी तकरीबन लगभग। ओके। अगर फुल भर रहे हैं ना जैसे, हाँ, तो 5 बनेगी, थोड़ा सा कम करेंगी तो 6। ठीक है। फिर इसके ऊपर बादाम पिस्ते डालेंगे। कैप लगा देंगे इसके ऊपर और इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। ऑलमोस्ट एक रेसिपी हो गई है हमारी डन। इसको हटा देते हैं, एक बच गया था। ये तो हो गया फाइनल। ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ। ठंडा हो गया ये। बहुत आराम से, इसलिए आपको समझाया जा रहा है, नईम इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग को वंस एंड फॉर ऑल हर चीज़ समझ आ जाए। चौसा एसेंस। दूध ठंडा हो गया, उसमें जेलेटिन चली गई, जेलेटिन डाल के ठंडा किया, फिर इसमें डाल दिया चौसा एसेंस। प्यूरी। क्रीम दो बेटा। जी अब क्रीम दे दे मुझे। अच्छे तरीके से प्रेस करना है क्योंकि मिक्सर इसके अंदर से बाहर ना आए। इसको थोड़ा सा ना और डिप कर लेते हैं। ठीक है।
विक्स इसकी कहाँ रखी है? बेटा विस्क चाहिए। अच्छा, मूस केक में ना डायरेक्ट क्रीम नहीं डाली जाएगी, हमेशा विप करके डालिएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने को विप किया है इस तरीके से। इसको आप शॉर्ट ग्लास में भी भर सकते हैं, ठीक है? नीचे केक की लेयर डाल बिल्कुल लेयर डाल के सेम प्रोसेस, केक की लेयर डालें, शॉर्ट ग्लास में भर दें, पेस्ट की मोल्ड में भर दें। ओके। क्रीम और चाहिए, बस इनफ है। हल्का सा कलर का टच दे देते हैं। जी बिल्कुल। क्रीम के हवाले से एक सवाल था, गर्मियों में क्रीम को कैसे विप किया जाता है? तो गर्मियों में क्रीम को जब भी आप बॉल में निकालेंगे तो उसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल रहने चाहिए, तब आपकी क्रीम बहुत अच्छे से विप होगी। उसकी वजह क्या है? रखी हुई हो और अंदर क्रिस्टल्स हो। क्रिस्टल्स हो गर्मियों में, ठीक है। और सर्दियों में लिक्विड फॉर्म में हो। अच्छा। हाँ, सर्दियों में लिक्विड हो क्योंकि ऑलरेडी ठंडी मौसम ठंडा होगा ना। ओके। तो क्या होगा कि ये प्रोसेस से, और सम टाइम ऐसा होता है कि मैसेज आते हैं कि क्रीम काम करते हुए मेल्ट हो गई, तो एक तो गर्मी होगी, फिर उसको बीट करेंगे, वो टेम्परेचर गर्मी का पड़ेगा, विपिंग टाइमिंग में वो टाइम लेगी, तो जाहिर सी बात है क्रीम अपने प्रोसेस पे पूरी नहीं उतरेगी। हल्का सा टच देंगे इसको, बिल्कुल हल्का सा। जी अच्छा जी, एक लेयर आप डालेंगे, फिर हम हाँ हाँ हो जाएगा। क्या चाहिए? एक स्पून है, आपको टेस्ट कराओ। आपको पता है जायका किस चीज़ से बन रहा है? चौसा के एसेंस से, विप क्रीम से। उफ अल्लाह। एसेंस तो एक अरोमा दे रहा है ना इसके अंदर एक। अच्छा जी, इसको भरने लगे हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको। ब्रेक आ गई है। अच्छा अब ये देख लीजिए, आप देख के और आप लोग ब्रेक पे चलिए। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लें हाँ, पहले। इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख ठीक देता हूँ। ठीक है, हम इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रख रहे हैं। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको इसमें डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैंगो क्यूब्स। ठीक है।
हर बाइट में आपके मैंगो आना चाहिए। केक का भी यही है, मैंगो का सीज़न ख़त्म है तो आप किसी भी फ्रूट से बना लें। बिल्कुल। ठीक है जी, ये हो गया है। अब इसको एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही क्रीम लगा देता हूँ मैं। पैलेट नाइफ चाहिए होगी। पैलेट नाइफ दे। अच्छा जी, इसको भी हमने करना है ठंडा। ठीक है, ठंडा करने के बाद फिर इसके ऊपर अलग से हमने मैंगो प्यूरी के अंदर जेलेटिन डाल के वो ऐड करना होगा। देखिए, ठंडा करके डालेंगे ना इसके ऊपर लगाएंगे। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए, ताकि सही। जल्दी हो जाएगा, सही। क्योंकि टाइम नहीं होगा। जब ये सेट हो जाए तो आप ये करें। हाँ, ये आपने प्रोसेस बाद में करना है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि इसके ऊपर हम प्यूरी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा दादी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राजदा इस्लामाबाद से बोल रही जी रास्ता, कैसी हैं आप? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपा क्योंकि कॉल कट जाएगी, आपसे कहना है कि एक आप लेदर के मोजे ले लें। वहाँ हुंजा में सर्दी काफ़ी होती है, अच्छी बात। तो ताकि नमाज वगैरह के लिए आपको छूट मिल जाती है। वो अच्छी ज़रूर बात। करिए, कैप वगैरह लेके जाइएगा। अच्छा, इतनी ठंड है? बहुत ठंड है, तो कवर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, घबराना नहीं है, एंजॉय करना है। हाँ, लेकिन सही कवर बात। करके। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू, आपने बता दिया। तो हाँ जी, जरूर ये चीजें, कैप्स वगैरह, शॉल अच्छी गरम लेके जाइएगा। ठीक है। बाकी नईम शेफ नईम से बात करनी थी। जी 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 बिल्कुल। जी, सुन रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का आपकी शुक्र है, रेसिपीज में अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? काफी रेसिपीज आपकी ट्राई कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने पूछना था, अभी आपने कहा था कि क्रीम मार्केट से ले तो लिक्विड हो, तो लिक्विड ना हो, वो हाँ। ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर वो लिक्विड हो और घर ला के फ्रीज कर लें तो तब भी हो सकता है। देखिए बहन, बात ये कि पता नहीं उन्होंने कब से ना वो फ्रिज में रखी होगी नॉर्मल पर। ठीक है, अब वो वजह क्या होती है कि वो अपना जो उसका एक टेक्सचर होता है ना, वो ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। जी। उसके अंदर क्रिस्टल होने चाहिए तो भी आप ले लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ना हो। उसका ठीक है। टेम्परेचर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वेट नहीं होती है। ठीक ठीक। और सेकंड ये कहना था, ये सांचा ना किसी के पास हो तो वैसे किसी डिश में, या वो जो हमारा खुलने वाला केक का होता है लूज बॉटम, बिल्कुल बना सकती उसमें हैं। केक बनाती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसेस सेम रखेंगी आप, सिर्फ मोल्ड चेंज करेंगी बस। मोल्ड इंशाल्लाह मैं परचेज करूंगी बहुत जल्दी। मुझे बहुत इन चीजों का शौक है और आपा की वजह से ये सारे शौक पैदा हुए हैं। बहुत शुक्रिया राशिदा, जीते रहिए, खुश रहिए। आपा जी अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह जरूर हाफिज़। जरूर बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये प्रोसेस हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, मेरे पास प्यूरी है, मैंगो प्यूरी, और मेरे पास है जेलेटिन, जो कि मैं मेल्ट कर चुका हूँ। हमने इसके अंदर डाल देना है। ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी जो टॉपिंग? उसके ऊपर टॉपिंग करनी है अच्छा, वो मैं प्यूरी के साथ करूँगा। मैंगो प्यूरी, ओके। जेलेटिन 2 ग्राम जेलेटिन है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसको, फौरन नहीं डालेंगे। और ये प्रोसेस आपने तब करना है जब वो प्रॉपर ठंडा हो जाए। ठीक है, ओके। ये दो प्रोसेस, एक तो उसके ऊपर क्रीम लगाने वाला प्रोसेस, वो आपने बाद में करना है जब वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। 5-6 घंटे के लिए उसको फ्रीजर में रखना है सेट हो आपने, जाए। सेट हो जाए। उसके बाद ये दो प्रोसेस आपने बाद में करने। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। आप चाहें तो इसके अंदर भी हल्का सा टच दे सकते हैं एसेंस का। आप ब्रेक में कितना टाइम होगा? 2 मिनट। ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो इतनी देर में ठंडा होगा, उसके बाद इसको डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शीरी, मैं राबिया बात कर रही हूँ। आपसे दो रिक्वेस्ट है। एक तो नईम साहब से कि वो जरा कुल्फी की जो रेसिपी है वो प्रोसीजर रिपीट कर दें, और आपसे ये टिप लेनी है, अगर कोई आपकी वीडियो ऑलरेडी है तो मुझे लिंक पता है, कोई आप टिप्स देती हैं। जो मैं न्यू मतलब अपना किचन छोटा है ओपन बनवा रही हूँ, तो कोई टिप्स दे सकती हैं कि किस तरह के कैबिनेट हो अंदर, इनर लाइनिंग के वो कॉकरोचेस से बचे, या पोजीशंस क्या हो सिंक की और स्टोव की, ऐसा कोई है आपकी? मैं आपको बता दूँ, मैं एडवाइस। आप गूगल पे जाइए हाँ और आप वहाँ जाके लिखें टिप्स फॉर न्यू किचन मेकिंग विद कबर्ड्स ड्रॉज। इतने हसीन हसीन आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि मैं क्या बताऊँ। चलें ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट ये कि मुझसे शोरबे वाला सालन सही नहीं बनता है, अच्छा, तो वो आप अच्छा, अगर बताएं जरूर। कि क्या गड़बड़ है। उसका एक तो रंग अच्छा नहीं आता और थोड़ी हीट सी आ जाती है, तो आपकी कोई वीडियो हो जिसमें शोरबे वाला सालन बहुत आपने सारी है। टिप्स के साथ बताया हो। मुर्गी और आलू का सालन है, गोश्त आलू गोश्त का सालन है, जी, जी, जी। कोफ्ते का सालन है, बहुत सारे हैं। आप जाके हाँ। देखें, बहुत सारे हैं। प्याज पीस के डाला करें, कच्ची प्याज पीस के शोरबा बनाएं। टमाटर एक डालें, उसमें चॉपराइज करके डालें। दही 2 टेबलस्पून पड़ती है, खूब भुनाई करें तो स्मेल भी नहीं आती और बड़ा अच्छा शोरबा, स्मूथ शोरबा बनता है। अगर इसमें कोई टिप्स हैं कि पहले क्या चीज डालें फिर डालें कि उससे बेहतर पहले होगा? प्याज, जैसे लहसुन प्याज, पहले और इनमें प्याज, पहले difference क्या प्याज, है? कच्ची प्याज आप डाल के भूनेंगे। फिर आप उसमें अदरक लहसुन डाल के आपने गोश्त डाल दिया। गोश्त डाल के 5-7 मिनट भुना। फिर आपने उसमें मसाले डाले, टमाटर डाला, दही डाली 2 टेबलस्पून और खूब भुनाई की 10 मिनट भुने। फिर आप उसमें डाल दीजिए पानी और गलने के लिए छोड़ दीजिए। जब गोश्त तकरीबन गलता है तो फिर आपको उसमें जो सब्ज़ी डालनी है आप वो सब्ज़ी डालें और हल्की आंच पे छोड़ दें। आखिर में गरम मसाला पाउडर, खूब सारा धनिया, हरी मिर्चें डाल के पेश करें, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक यू। ओके। नहीं, मैं आपसे क्या पूछा था? उफ अल्लाह। रिपीट कर दें रेसिपी हाँ। मैंगो कुल्फी की। ब्रेक के आ गई, ये ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है। ठीक है, आप टीवी पे रहिएगा, ब्रेक के बाद आके नईम कुल्फी की रेसिपी रिपीट करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ये बॉल्स निकाल रहे हैं मैंगो के। लास्ट प्रोसेस है इसको करते हैं फाइनल। सेट हो गया। टाइम लगेगा जमने में, लेकिन क्या होगा कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिलहाल। मैंगो प्यूरी और जेलेटिन थी। पच्चीस, 26, 27 हम होंगे इंशाल्लाह हुंजा में। हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है वो एयर सियाल है। मतलब हम एयर सियाल से ट्रैवल करेंगे फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद एंड बैक फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। हमारे जो एयर ट्रैवल पार्टनर हैं दैट्स एयर सियाल एयरलाइन। बहुत ज़बरदस्त। हम लास्ट टाइम भी एयर सियाल से गए थे। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट, गुड फूड, वेरी नाइस। ये हो गया जी कंप्लीट बिल्कुल। इसको अब हमने अगेन रखना है, क्योंकि जेलेटिन डालने के बाद ये 10-15 मिनट फ्रीज़र में रहेगा, सेट हो जाएगा। लेकिन जो नीचे का प्रोसेस था, इसकी बेस थी, उसको तकरीबन आपने 2 घंटे 2.5 घंटे फ्रीज़र में रखना है। डन। ठीक है, कुल्फ़ी निकाल लेते हैं पहले, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल कुल्फ़ी निकाल के इसका फाइनल लुक दिखा देता हूँ। ये जो मैं बना के लेकर आया था साथ,
ये वो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शरीना पर, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुझे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे सवाल एक पूछना था आपसे भी कि शेफ नेम से मैं जेलेटिन का सही यूज़ जो वो पूछना चाह रही थी। चीज़ केक बनाती हूँ तो वो सही तरह जमती नहीं, मतलब जेलेटिन जब भी मैं डालती हूँ मुझे लगता है कि जैसे काम नहीं कर रही। तो चेंज भी किया मैंने, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं उसको डिजॉल्व करने में या इस तरह कोई मिस्टेक करती हूँ। तो आप बना क्या रही होती हैं, किस चीज़ में डालती हैं आप? किस तरह करना चाहिए? आप बना क्या रही होती हैं? चीज़ केक बना रही होती हूँ। चीज़ केक कितना डालती हैं चीज केक में? 2 पाउंड का जैसे हम केक बनाते हैं, कितना डालती हैं आप उसमें? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून से ज्यादा डलेगा मेरी बहन। अच्छा। या तो फिर आप क्रीम बहुत ज्यादा डाल रही हैं, क्योंकि 1 टेबल स्पून इज टू मच, ठीक है। जी। या तो आप क्रीम बहुत ज्यादा डाल रही हैं, या आप मिल्क से बना रही हैं तो मिल्क ज्यादा डाल रही हैं। पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ना जमे। मैं क्रीम से बनाती हूँ, क्रीम चीज और ये जो आपकी विप क्रीम है इससे, लेकिन वो इस तरह है ना कि जेलेटिन जो है वो डिजॉल्व मुझे लगता है पानी सी हो गई जब मैं इसको रखती हूँ। पहले इसको भिगो के रख दें आप पानी के अंदर, गर्म जैसे करती हूँ हल्का सा तो वो बिल्कुल पानी सा बन जाता है। ऐसे ही होता है? हाँ हाँ गर्म ऐसे ही करने के होता बाद तो पानी बनेगा ना वो। हाँ जी, तो ठीक होता है। अच्छा, मुझे लगता है जैसे वो बहुत सॉफ्ट है, शायद इसी वजह से कि उसमें क्रीम नहीं नहीं ज्यादा नहीं, होती ये है। वजह नहीं होगी, ठीक है। आप इस रेसिपी को जो आज मैंने बनाई है इसको फॉलो करें, सेम रेसिपी को, और इसमें चीज केक भी बनाए, मूस केक की भी, सेम रेसिपी को फॉलो करें इंशाल्लाह ताला, कहीं मिस्टेक नहीं करेंगी आप। चले ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पानी के अंदर हल्का सा डिप करना है। जी आपा। अच्छा जी, वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। जब तक आपको एक बता दिया है, नहीं नहीं जल्दी जल्दी निकालते हैं, इसी में सारा डेकोरेट करेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ते डाल के टेबल पे पहुंचाएंगे, फिर आके मैंगो मूस केक करेंगे, बिकॉज़ ये वक्त है रिकैप ब्रेक का। तो आप चल के देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। और जिस खातून ने फ़ोन करके कहा था कि रेसिपी रिकैप कर दीजिएगा मैंगो कुल्फ़ी की, तो आप चल के अभी रिकैप देखिए। आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, प्लीज़ आप एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा तो आपको सही तरह से कुल्फ़ी समझ आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू। वाओ, माशाल्लाह। ये बंद कर दूं बेटा? हाँ भाई, ये बंद करें, मैं इसको काटने लगा। अब हमें भी वैसी छुरी लेनी है ना काटने के लिए, भी तो यूज़ तो करना है पहले। आपको इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितने साल लगे? नहीं, जहां आप अभी इस वक्त हैं। पापा भाई ने सिखाया ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा। वैसे तो अगर हम किसी बेकरी वगैरह से सीखते तो मेरे ख्याल से 5 साल तक उन्होंने बर्तन ही धुलवाने थे। आपने जो कुछ सीखा अरशद से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू से भी सीखा था। अब्बू के साथ मैंने ट्रेनिंग ली थी क्री क्लब में। पूरा ख़ानदान ही बेकर है भाई। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लगा देंगे इसके। See, you all need a change, right? You needed a change. साइमा बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गई थी। हर वक्त हर रेसिपी, हर चीज़, हर शेफ डिफरेंट है। ब्यूटीफुल। अब इस प्लेटर में लगाना है इसको। जी, गत्ते के साथ लगा दूं। लगा दें, आपकी मर्जी है। आप वो रेसिपी निकाली, इसके ऊपर है ना ये थोड़ा सा पिस्ता बादाम आपने छिड़कना है इसके ऊपर।
एक्सीलेंट। इसके अंदर हम थोड़े से मैंगो चंक्स डाले थे। ओह वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेल डन नईम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी पसंद की चीज़ें होंगी। उसके अगले हफ्ते भी नईम ने मुझसे डिस्कस किया है, बहुत ज़बरदस्त 2 चीज़ें अभी नहीं बता रही, वेरी नाइस। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपसे हम मिलेंगे शेफ़ नईम के साथ अगली मंगल को। मुहर्रम होगा लेकिन ज़रूर देखिएगा नईम का शो अब मेरे साथ, और कल आपसे लाइव मुलाकात करेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप विपी वेब की वेबसाइट आपको बता दिए, उस पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये नंबर व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो बेक हाउस का व्हाट्सएप नंबर है 0300 026 3082 0300 026 3082। फ़ायज़ा होंगी यहाँ पे, आप उनसे बात करके जो भी आपको सामान चाहिए आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।